हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख संस्था परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम 2023। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें अधीक्षक बाल देखरेख संस्था वाला प्लेलिस्ट का सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन से आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम 2023 कब अधिसूचित किया गया। देखो, लागू हुआ और अधिसूचित किया गया दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अगर अधिसूचित किया गया है बोलना तो इन चार में से आपको छांटना था, तो सही उत्तर आप बी लगाएंगे, 16 मई 2023। अगर इसी क्वेश्चन को इस ढंग से पूछे, छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम 2023 कब प्रभावी हुआ अर्थात लागू हुआ, तो आपको कोई दूसरा लगाना होगा। 1 जनवरी 2023, 22 मई 2023, 15 अगस्त 2023 या 26 जनवरी 2023। सही आंसर बी आएगा, 22 मई 2023। अगर अधिसूचित हुआ बोले तो 16 मई 2023 आपको याद करना है, और अगर लागू हुआ या प्रभावी हुआ अगर पूछे तो 22 मई 2023 लगाना है। तो ये दोनों कंफ्यूज मत होंगे। अधिसूचना अलग है, अधिसूचित जो हुआ था 16 मई 2023 को, और जो लागू हुआ और प्रभावी हुआ वो 22 मई 2023 को। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि यह नियम किस केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर बनाए गए हैं। ये भी कॉमन क्वेश्चन है जो देखते साथ आप लगा सकोगे, आप पढ़ रहे हैं तो ये सही आंसर भी आएगा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत इसको बनाए गए हैं। राज्य में दिव्यांगजन नोडल विभाग कौन सा है, ये आपको बताना है। स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग या शिक्षा विभाग, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, समाज कल्याण विभाग। क्वेश्चन यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम 2023 के अनुसार यदि कोई व्यथित व्यक्ति यथा स्थिति राज्य आयुक्त दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ को शिकायत प्रस्तुत करता है तो उसके शिकायत का निराकरण कितने दिवस की अवधि के भीतर किया जाएगा। ये क्वेश्चन है। 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन या 60 दिन, इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 60 दिन के अंतर्गत उसको निराकरण किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, शासन के समस्त विभाग से प्राधिकृत निजी क्षेत्र के नियोजकों जिनमें कुल मानव संसाधन में से कम कितने प्रतिशत तक दिव्यांगों को नियोजन किया है को प्रोत्साहन इंसेंटिव दिया जाएगा। माने यहां पर अगर निजी क्षेत्र है जो शासन तरफ से नियोजक है या नियोजित है, अगर उन्होंने दिव्यांग लोगों को नौकरी में रखा है या काम में रखा है तो कितना परसेंट लोगों को रखा है कि हम उनको प्रोत्साहन या इंसेंटिव दिया जाए, ऐसी बात किया गया है। 5%, 10%, 15% या 20%, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 5%। अगर जिन्होंने जो भी निजी क्षेत्र है, नियोजक है जो कि शासन विभाग से प्राधिकृत है, तो अगर उन्होंने अपने विभाग में 5% भी जो दिव्यांगों को नियोजित करके रखा है तो उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा या इंसेंटिव दिया जाएगा। दिव्यांगजनों के अधिकारों का दुरुपयोग रोकने और लाभों से वंचित न करने की जिम्मेदारी किसकी है, ये आपको बताना है। जिला कलेक्टर, संबंधित संगठन, प्रमुख प्रभारी, प्रमुख आयुक्त दिव्यांगजन या राज्य सरकार, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, संबंधित संगठन का प्रमुख प्रभारी। जो भी संगठन का प्रमुख प्रभारी है उस पर यह जिम्मेदारी आती है। क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा राज्य विकलांगता अनुसंधान समिति गठन किस धारा के तहत किया जाएगा, ये आपको बताना है। धारा 50, 13, 1, 6, 2 या धारा 3, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, धारा 6(2) के तहत बोला गया है कि राज्य विकलांगता अनुसंधान समिति का गठन किया जाएगा। क्वेश्चन है, मतदान केंद्रों को दिव्यांग जनों के लिए सुगम बनाने और सुलभ बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये आपको बताना है। जिलाधीश की,
अर्थात कलेक्टर की, राज्य चुनाव आयोग की, राज्य जिला निर्वाचन अधिकारी की और केवल स्थानीय प्रशासन की। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा। ये जिम्मेदारी दिया गया राज्य जिला निर्वाचन अधिकारी, राज्य एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की होगी कि दिव्यांगजनों को सुगमता बनाए रखे, मतलब वहां पर जहां पर मतदान हो रहा है वहां पर आसानी से वो जा सके। क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों को सभी प्रकार के वित्तीय ऋण जैसे बैंक ऋण, बंधक तक पहुंच का अधिकार किस अधिनियम के धारक तक सुनिश्चित किया गया है, ये आपको बताना है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2023 धारा 14(1) या 2023 धारा 13(1), 2023 धारा 15(3) या उपरोक्त सभी इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2023 धारा 13(1) में बैंक ऋण या बंधक ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। नियमों के अनुसार प्रत्येक संगठन संस्था को दिव्यांगजन से संबंधित मामलों के लिए एक अधिकारी कर्मचारी को किस रूप में नामित किया करना आवश्यक है, ये आपको बताना है। संपर्क अधिकारी, नोडल अधिकारी, सहायता अधिकारी या शिकायत अधिकारी। सही आंसर भी आएगा, नोडल अधिकारी के रूप में नामजद करना होगा। क्वेश्चन है, राज्य सलाहकार बोर्ड में नामित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जो नॉमिनेटेड होता है उन सदस्यों का कार्यकाल आपको बताना है। 3 वर्ष एक और कार्यकाल के लिए पात्र होंगे, 4 वर्ष पुनः नामांकन के लिए अपात्र होंगे, 2 वर्ष पुनः नामांकन के लिए अपात्र और 5 वर्ष एक और कार्यकाल के लिए पात्र। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर है, राज्य सलाहकार बोर्ड पर नामित सदस्यों का कार्यकाल जो है 3 वर्ष और एक और कार्यकाल के लिए पात्र होंगे। क्वेश्चन यहां पर आता है, दिव्यांगता के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जिसका अध्यक्ष होगा, यह आपको बताना है। दिव्यांगता के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जिसका अध्यक्ष आपको बताना है। कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, नगर पालिका निगम या जिला शिक्षा अधिकारी। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, कलेक्टर होगा। यदि किसी सरकारी या निजी प्रतिष्ठान को दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव की शिकायत प्राप्त होती है तो उसे क्या कार्रवाई करनी होगी? शिकायतकर्ता को सीधे राज्य आयुक्त के पास भेज देना होगा, केवल नोडल अधिकारी को शिकायत की जानकारी देना होगा, शिकायत पर कार्रवाई शुरू करना या शिकायतकर्ता को लिखित में सूचित करना कि ली गई कार्रवाई पर्याप्त है और शिकायत को सीधे समाज कल्याण विभाग को अग्रेसित करना होगा। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, शिकायत पर कार्रवाई शुरू करना और शिकायतकर्ता को लिखित में सूचित करना कि ली गई कार्रवाई पर्याप्त है। क्वेश्चन यहां पर आता है, दिव्यांग अनुसंधान के लिए राज्य समिति का अध्यक्ष कौन होता है? यहां पर है दिव्यांग अनुसंधान के लिए राज्य समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य के समाज कल्याण विभाग का प्रभारी मंत्री, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो विज्ञान या चिकित्सा, दिव्यांग या दिव्यांगता संबंधित अनुसंधान क्षेत्र में बृहत अनुभव रखता हो, राज्य का मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो विज्ञान, चिकित्सा, दिव्यांग या दिव्यांगता संबंधित अनुसंधान क्षेत्र में बृहत अनुभव रखता हो वही राज्य समिति का अध्यक्ष होगा। अनुसंधान के लिए जो राज्य समिति बनी है उसका अध्यक्ष होगा। राज्य क्रियान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत सारी इसमें समितियां बनी हैं दिव्यांगों के लिए और सबको आपको दिमाग में रखना होगा कौन किसका अध्यक्ष होगा। ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर राज्य क्रियान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? सचिव, छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग, राज्य के समाज कल्याण विभाग का प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव या राज्य का राज्यपाल। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका जो अध्यक्ष होगा, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग। सचिव, छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग। राज्य क्रियान्वयन समिति, ध्यान रखेंगे अलग अलग समिति का अलग अलग नाम है। राज्य क्रियान्वयन समिति उसका अध्यक्ष यह होगा। राज्य समिति अगर पूछे, दिव्यांग अनुसंधान के लिए राज्य समिति पूछे तो यह होगा। सबका अलग अलग है, इतना दिमाग में रखना है। क्वेश्चन से, राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार आयोजित की जानी चाहिए? इसमें से आपको बताना है। 1 बार, 4 बार, 2 बार या 3 बार। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर 1 बार। 1 बार, और अगर
सदस्यों अनुरोध करे तो फिर सोचा जाएगा, विशेष बैठक लिया जा सकता है। तो इसमें बोला गया एक बार अवश्य होगा, कम से कम कितनी बार, तो एक बार जरूर होगा। दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य उपचार के संबंध में क्या प्रावधान है? स्वास्थ्य उपचार में 50% छूट, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार की व्यवस्था, आंशिक शुल्क पर स्वास्थ्य उपचार, केवल आपातकालीन स्थिति में निःशुल्क उपचार, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार की व्यवस्था। निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार की व्यवस्था यहां पर होगी। क्वेश्चन है, निजी अस्पताल को नर्सिंग एक्ट के तहत लाइसेंस तभी दिया जाएगा जब वे दिव्यांगों के लिए किस प्रकार की सुविधा सुनिश्चित करेंगे, ये आपको बताना है। निजी अस्पतालों को नर्सिंग एक्ट के तहत ना लाइसेंस तभी दिया जाएगा जब वे दिव्यांगों के लिए किस प्रकार की सुविधा सुनिश्चित करेंगे। रियायती दर पर उपचार करेंगे, पर्याप्त पार्किंग की सुविधा करेंगे, केवल 10% आरक्षण देंगे, बाधा रहित सुविधा देंगे, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी यही आएगा, बाधा रहित सुविधा। मतलब दिव्यांग लोगों को आने जाने के लिए ऐसा जाना होना चाहिए कि आसानी से वो माने हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश कर सके, तभी उनको लाइसेंस की सुविधा माने इस प्रकार दिया जाएगा। तो आजकल बनाया जाता है, सीढ़ी अलग बनाया जाता है और ऐसे रोपिंग वाला अलग बनाया जाता है जिसमें से आसानी से जाया जा सके। दोनों चीज देखना हॉस्पिटल में बना होता है। दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया जाएगा? छत्तीसगढ़ शिक्षक अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा संहिता या निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही आएगा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके तहत क्वेश्चन से, राज्य शासन के समस्त शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावास की स्वीकृत संख्या में से कितने प्रतिशत से दिव्यांग बालकों के लिए उपलब्ध होगी, ये आपको बताना है। जो दिव्यांग बालकों के लिए जो भी छात्रावास होगा उसमें कितने % सीट का प्रावधान किया गया है? 10%, 15%, 20% या 25%? सही आंसर भी आएगा 15%। 15% माने 100 अगर छात्रावास है तो 15 दिव्यांग लोगों के लिए रखना पड़ेगा। क्वेश्चन है, दिव्यांग के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता? अब यहाँ पर दूसरा अध्यक्ष पूछा गया, राज्य सलाहकार बोर्ड, तो हमने ध्यान रखेंगे अध्यक्ष कौन होता? माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम, अपर मुख्य सचिव, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग का जो है वो अध्यक्ष होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, शिकायत प्रतितोष अधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायतों का निपटान कितने दिनों के भीतर करना होगा? यहाँ पर आपको अलग अधिकारी है, यहाँ पर शिकायत प्रतितोष अधिकारी, अलग अलग अधिकारी ध्यान रखेंगे। शिकायत प्रतितोष अधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायतों का निपटान कितने दिनों का भीतर करना होगा? 60 दिन, 90 दिन, 45 दिन या 30 दिन, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इनके लिए 90 दिन बताया गया। 90 दिन के अंतर्गत ये प्राप्त शिकायतों का निपटाना करेगा। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2023 को किस धारा के तहत दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव न करना सुनिश्चित किया गया है? धारा 3, धारा 14, धारा 21 या धारा 10, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, धारा 3 के तहत पहले ही मना कर दिया गया कि दिव्यांगों को भेदभाव, किसी भी प्रकार का भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम 2023 में कितने अध्याय और धाराएं हैं, ये आपको बताना है। 10 अध्याय, 90 धाराएं, 14 अध्याय, 101 धाराएं, 15 अध्याय, 300 धाराएं, 12 अध्याय, 88 धाराएं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, इसमें 14 अध्याय और 101 धाराएं हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम 2023 के तहत दिव्यांगता प्रमाण पत्र से अभिप्रेत किस धारा के अधीन प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र है, ये आपको बताना है। धारा 3, धारा 101, धारा 57 या धारा 80, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, धारा 57। धारा 57 जो परिभाषा है, आर्टिकल 2 में परिभाषा, धारा 2 में परिभाषा हमेशा दिया रहता है, उस परिभाषा में ही आपको मिल जाएगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र का मतलब होगा कि धारा 57 के अंतर्गत माने प्राधिकारी, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र। दिव्यांगजन के लिए संस्थागत शिक्षण, प्रशिक्षण, देखरेख एवं अन्य सेवाएं संचालित करने के लिए
किसी संस्था को किस धारा के अधीन पंजीकृत किया जाना चाहिए, ये आपको बताना है। धारा 50, धारा 45, धारा 58 या धारा 55, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, धारा 50 के तहत पंजीकृत किया जाएगा। क्वेश्चंस यहां पर आता है आपके सामने, दिव्यांग जन के लिए संस्थागत शिक्षण, प्रशिक्षण, देखरेख एवं अन्य सेवाएं संचालित करने के लिए किसी संस्था द्वारा आवेदन प्राप्त होने के कितने दिन बाद सक्षम अधिकारी द्वारा संस्था को पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य है, यह आपको बताना है। 30 दिन के अंतर्गत, 40 दिन के अंतर्गत, 60 दिन के अंतर्गत या 90 दिन के अंतर्गत, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 90 दिन के अंतर्गत। कोई संस्था होती है एक, जो भी आप चला रहे हैं, अगर शिक्षा स्कूल चला रहे हैं या कोई अनुदान टाइप का काम चला रहे हैं, तो आपको संस्था को, चाहे वो निजी हो चाहे सरकारी, पंजीयन कराना होता है। तो पंजीयन कराने कितने दिन बाद आपको प्रमाण पत्र जारी होगा, तो कम से कम 90 दिन आपको दिया गया, समय सीमा दिया गया। ये जो सक्षम प्राधिकारी होगा वो आपको प्रमाण पत्र देगा। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2023 के तहत राज्य समिति के बैठक में गणपूर्ति नहीं होने पर न्यूनतम कितने समय तक के लिए बैठक स्थगित किए जाने की स्थिति में गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी। मतलब इसमें बोला गया है कि जो राज्य समिति है उसकी बैठक होगी और बैठक में कम से कम 1/3, 1/3 माने गणपूर्ति के लिए 1/3 कोटा निश्चित किया गया कि 1/3 लोग तो उपस्थित हो। मान लीजिए 1/3 लोग उपस्थित नहीं हुए हैं, तब क्या करोगे? यहाँ पर कौन और किस कंडीशन में कितने यहाँ पूछा गया, उसी का कथन पूछा गया। ये छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम 2023 तहत राज्य समिति की बैठक में गणपूर्ति नहीं होने पर न्यूनतम कितने समय तक के लिए बैठक स्थगित किए जाने की स्थिति में गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी। 30 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन या 15 दिन। सही आंसर ए आएगा, 30 मिनट। 30 मिनट तक का अगर स्थगित कर दिया गया बैठक, इसके बाद फिर आप बैठक बुला लीजिए, गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम 2023 के तहत अनुसंधान कार्य के लिए किसी भी विशेषज्ञ व्यक्ति या संस्था को अनुबंधित कर इस प्रयोजन हेतु अधिकतम कितनी राशि प्रति शोध, माने जितना भी रिसर्च करेंगे, प्रति वर्ष व्यय किया जा सकेगा। प्रति शोध की बात कर रहा है, प्रति शोध माने जितना भी रिसर्च हो कि कितना व्यय किया जाएगा। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 5 लाख रुपए के प्रावधान किया गया है। लास्ट क्वेश्चन इससे संबंधित आपके लिए, छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम 2023 के अनुसार कोई दिव्यांगजन किसी अनुसंधान का विषय तब तक नहीं होगा यदि उसके शरीर पर भौतिक या मानसिक प्रभाव पड़ता हो, उसे इसके लिए निश्चित मुआवजा ना दे दिया गया हो, उसे किसी सरकारी नौकरी में नियोजित ना किया गया हो, उपरोक्त सभी। सही आंसर ए आएगा, उसके शरीर पर भौतिक या मानसिक प्रभाव पड़ता हो। माने छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम 2023 के अनुसार कोई दिव्यांगजन किसी अनुसंधान का विषय तब तक नहीं होगा जब तक उसके शरीर पर भौतिक या मानसिक प्रभाव पड़ता हो, तो वो कोई अनुसंधान का विषय नहीं होगा। यहाँ पर पहले टॉपिक में लिखा अनुसंधान का विषय नहीं होगा, अंदर ये बोला गया है ये तब तक नहीं होगा जब तक उसके शरीर में अगर भौतिक और मानसिक प्रभाव पड़ता है तो अनुसंधान का विषय नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।